कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, गार्डन को एक यूनिक सा अलग सा लुक देने के लिए, यानी कि अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से कुछ DIY में शेयर करने वाली हूँ। तो इन DIY को बनाने के लिए मेरे घर में जो भी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी कि मैंने अपने घर के कबाड़ को ही इकट्ठा किया है। इन चीज़ों से आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे। इनकी जगह आपके पास जो भी वेस्ट चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं उनका इस्तेमाल करके आप भी थोड़ी सी मेहनत करके अपने गार्डन को एक सुंदर लुक दे सकते हैं, DIY क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला DIY बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इन पेंट के डिब्बों को लिया है। आप लोग देखिए दिखने में कितना गंदा लग रहा है, तो इसको हम सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे। देखिए ये मेरे गार्डन में पुराने बैम्बू के टुकड़े पड़े हुए थे, इन्हीं को मैंने साफ कर लिया है। साफ करने के बाद देखिए इस चाकू की मदद से इनकी हम छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इन टुकड़ों को कट करने के बाद जिस भी डिब्बे के या बोतल के ऊपर आप लोग इनको यूज करना चाहते हैं उनको देखिए इस तरीके से हम नाप लेंगे। अब यहाँ से नापने के बाद किसी भी चाकू से या जो चीज़ भी आपके पास हो उससे देखिए इस तरीके से इसको हम तिरछा करके कट करेंगे। ये लगभग आधा इंच की हमने जो टुकड़े हैं उनको काटा है। तो देखिए एक तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है, दूसरा देखिए इसकी दूसरी साइड से चाकू से ही हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, यानी कि दो डिजाइन हमने इनके इस तरीके से बना लिए हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से इन सभी टुकड़ों को कट कर लिया है। कट करने के बाद बैम्बू के पीसेज को यानी कि टुकड़ों को कट करने के बाद अब इन टुकड़ों को हमें देखिए इन डिब्बों के ऊपर चिपकाना है। तो उसके लिए इस तरीके से हम फेविकोल को लगा लेंगे। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ग्लू गन से ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ग्लू गन अगर प्लास्टिक के ऊपर आप लोग चलाओगे तो उससे ये जो डिब्बे हैं वो पिघल जाएंगे। इसलिए फेविकोल को लगा करके अच्छे से इन स्टिक को चिपका लीजिए। बहुत आसानी से ये चिपक जाती हैं। लेकिन जब भी आप इनको चिपकाओ या तो ऊपर फैन चला लीजिए या फिर कोशिश कीजिए हल्का सा धूप में इनको रख करके तब आप चिपकाइए, तो उससे ये अच्छे से इन डिब्बों के ऊपर चिपक जाती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से चिपकने के बाद ये जो डिब्बे हैं हमारे लग रहे हैं। अब आप लोग चाहो तो इनको ऐसे भी गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें डायरेक्ट प्लांट लगा दीजिए। लेकिन इनको और सुंदर बनाने के लिए देखिए मेरे घर में जो पेंट हुआ था तो उसी का ये बचा हुआ पेंट है, तो इसी को मैं कर रही हूँ। ये एक्रेलिक यानी कि दीवारों वाला पेंट है। अगर आप लोग बैम्बू पीसेज यानी कि लकड़ी पर कोई पेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप लोग ऑयल पेंट को कीजिए, क्योंकि ऑयल पेंट जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तो देखिए फाइनल लुक इन डिब्बों का कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप लोग देखिए पहले में और अब में कितना अंतर है, दिखने में ये कितना सुंदर लग रहे हैं। अब ये हमने बना लिए हैं प्लांटर, तो इनके लिए हम स्टैंड भी बनाएंगे। तो स्टैंड को बनाने के लिए फिर से देखिए इन डंडों का हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए सबसे पहला स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पर इन डंडों को पहले हम नाप लेंगे। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि इन डंडों के हमें 4 टुकड़े चाहिए। तो वो 10-10 इंच के 4 टुकड़ों को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। दूसरे 2 डंडे हमको और चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो 2 डंडे हैं इनको 8-8 इंच का हमने लिया है। अब देखिए ये जो 8 इंच वाले 2 डंडों को हमने लिया था, इन दोनों के ऊपर बिल्कुल बीच में एक साथ निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पर निशान आपको बहुत ध्यान से लगाना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, कोई से भी डंडे में फ़र्क आ गया तो आपका जो स्टैंड है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने एक ये डब्बा सा बना लिया है। अब ये जो डब्बा हमने बनाया है वो किस लिए बनाया है, देखिए इसको फिर इस तरीके से रख करके दोनों साइडों से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है, जितना निशान लगाया है आरी से ऊपर से इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरीके से खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद किसी पेचकस से ऊपर से जब हैमर से आप चोट मारोगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला पोर्शन है, तो वो बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। तो देखिए दोनों का ये बीच वाला जो हिस्सा है हमने निकाल लिया है।
अब देखिए इन दोनों हिस्सों को यानी कि इन दोनों डंडों को एक जगह हमें ज्वाइंट करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए एक लंबी सी नेल्स यानी कि कील को हमने इस तरीके से इन डंडों में देखिए गाड़ दिया है। गाड़ने के बाद दूसरी तरफ से जब इसको हम पलटेंगे तो ये कील जो बाहर निकली हुई है इसको भी इस तरीके से हम दबा देंगे। तो ये जो प्लस का निशान हमने बनाया है ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। अब ये जो 10-10 इंच वाले 4 डंडों को हमने लिया था, तो इन 4 डंडों में इस प्लस के निशान को हमें फिक्स करना है यानी कि जोड़ना है। तो उसके लिए हमने पहले इन डंडों के ऊपर 4-4 इंच की दूरी पर निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद सबसे पहले इन कीलों को इन चारों डंडों में देखिए इस तरीके से हम गाड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से चारों डंडों में इन कीलों को हमने गाड़ लिया है। इनको गाड़ने के बाद अब जो हमने प्लस का निशान बनाया था उस प्लस को देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमको पिनअप करना है, जोड़ना है। तो ये जो कीले हैं इन कीलों के ऊपर इस प्लस के निशान को इस तरीके से रख करके जब ऊपर से हैमर से हम ठोकेंगे तो बहुत आसानी से आराम से अंदर चले जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे जो स्टैंड है कुछ इस तरीके से ये बन करके तैयार हुए हैं। अब इनके ऊपर हमें कलर करना है। तो सबसे पहले हमने वाइट कलर किया है। इनके ऊपर मैंने ऑयल पेंट किया है क्योंकि लकड़ी के ऊपर ऑयल पेंट ज़्यादा दिनों तक चलता है, लकड़ी भी नहीं खराब होती है। उसके बाद देखिए हमने येलो कलर कर लिया है। अब देखिए स्टैंड तो हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। जो प्लांटर हमने बनाए थे उन प्लांटर में भी हमने पौधे लगा दिए हैं, इनको इस तरीके से रख दिया है। अब देखिए जो लोग इन प्लांटर में पौधे नहीं लगाना चाहते, जैसे ये प्लास्टिक के पॉट ब्लैक वाले होते हैं उनमें पौधे नर्सरी से आते हैं, तो देखिए आपके पॉट भी खराब नहीं होंगे। तो इनको इस तरीके से आप लोग रख करके अपने गार्डन को सुंदर लुक बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखिए इन दोनों प्लांटर का और स्टैंड का जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से निकल करके आ रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्लांटर कैसे लग रहे हैं। और ये अगर आपसे नहीं बनते हैं स्टैंड इनके, तो इनको आप लोग देखिए इस तरीके से कहीं पर भी रख दीजिए, ये अलग ही नज़र आ रहे हैं। तो देखिए पहला स्टैंड तो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इन्हीं डंडों का इस्तेमाल करके हम दूसरे तरीके से अपने गार्डन के लिए स्टैंड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए देखिए इस तरीके से हमें 7-7 इंच के 3 टुकड़ों को कट कर लेना है और 6 टुकड़े हमें 4-4 इंच के चाहिए। तो देखिए 6 टुकड़े हमने 4-4 इंच के कट कर लिए हैं और 3 टुकड़ों को हमने 7-7 इंच का लिया है। और ये जो लंबे वाले हैं ये लगभग 6-6 फीट के हैं। तो देखिए ये जो 4-4 इंच वाले टुकड़े थे, इन टुकड़ों के ऊपर ये जो 7 इंच वाला टुकड़ा था इसको इस तरीके से रख करके इन नेल से, कीलों से इस तरीके से हम इनको ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कितने मजबूत हो गए हैं। अब देखिए ये जो तीनों टुकड़े थे पीसीस से एक जगह हो गए हैं। अब देखिए इनके ऊपर जो हमने 3-6 फुट वाले डंडे को लिया था उनको यहाँ पर रख करके नेल से इस तरीके से अच्छे से इनको ज्वाइन कर देंगे, ठोक देंगे। बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से इन कीलों से ये ज्वाइंट हो जाते हैं, एक जगह जुड़ जाते हैं। पहला डंडा हमने जोड़ दिया। अब हम दूसरे डंडे को देखिए इस तरीके से बीच में रख करके इन्हीं कील से इस तरीके से ठोक देंगे। तो देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो 4 इंच वाले टुकड़े थे वो नीचे थे, बीच में ये 7 इंच वाला है और ऊपर की तरफ ये लगभग 6 फीट का जो डंडा था वो था। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो ये स्टैंड है बनकर के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले येलो कलर किया, येलो कलर के ऊपर से रेड कलर की इस तरीके से लाइनें ये बना दी हैं। तो आप लोग बताइए ये जो स्टैंड है आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम प्लांटर यानी कि पॉट रखकर भी देख लेते हैं कि एक स्टैंड के ऊपर कितने पॉट आ जाते हैं। तो देखिए ये जो टोकरियाँ आप लोग देख रहे हैं ये 12-12 इंच की टोकरियाँ हैं, इनकी चौड़ाई काफ़ी रहती है। तो ये वाली जो टोकरी है बास्केट है, इस स्टैंड के ऊपर 5 टोकरियाँ आ जाती हैं। तो देखिए स्टैंड इन टोकरियों को, प्लांटर को रखने के बाद इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए आप लोग, देखने में लग रहा है ना सुंदर। ये तो था सिंगल स्टैंड, मैंने डबल लेयर का भी स्टैंड बनाया है इन्हीं डंडों का इस्तेमाल करके। उसके ऊपर अभी पेंट नहीं हुआ था तो उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो स्टैंड है कमज़ोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इन्हीं डंडों का इस्तेमाल करके मेरे गार्डन में लगभग 3 सालों से ये जो स्टैंड है चल रहे हैं। बस इनका कलर फेड हो जाता है तो कलर दोबारा से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये DIY आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक का, कमेंट का या फिर शेयर का कोई पैसा नहीं जाता है। हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ और DIY भी मैं बना रही हूँ, उनको भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में करती तो वीडियो फिर लंबा हो जाता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक